हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जो मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ है वो राजमा मैं रख रही हूँ, तब मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने रात राजमा भिगोया था तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। और राजमा रखते हुए मैंने इसमें नमक हल्दी डाल दिया है और घी होगा 1-1.5 चम्मच के करीब, क्योंकि इस डब्बे में ख़त्म था तो मैंने जितना भी था वो सारा डाल दिया था, मतलब 1-1.5 चम्मच के करीब। उसके बाद मैंने यहाँ ढक्कन लगा दिया है और ढक्कन लगाने के बाद इसमें बहुत सारी सीटियाँ लगेंगी, मतलब 8-7 कम से कम। कुछ लोग जो है कम आँच पे भी रख देते हैं, जैसे कि राजमा चढ़ाया 1 सीटी के बाद कम पे कर देते हैं, तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। और उसके बाद मैं प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च सबको बाहर ले आई हूँ। मैंने कहा चलो मम्मी के पास बैठ के आराम से मैं छील लेती हूँ इन सारी चीज़ों को। लहसुन छीलते हुए होता है बड़ा वो मुझे ना, मैंने कहा यार लहसुन, हाँ वैसे तो देखो लहसुन को आप भिगो के रख दो तब भी वो बहुत जल्दी छिल जाता है, लेकिन जब एकदम से काम करना हो तो फिर ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि भिगोना वगैरह। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और तन्मय भी यहीं पर है। और तन्मय देखिए, अभी आप देखिएगा उसकी बातें सुनिएगा, वो खुद से वीडियो रिकॉर्ड करेगा। उसको एकदम से दिखेगा कि अरे यहाँ तो कैमरा रखा है जो कि चालू है, तो उसके अंदर का जो यूट्यूबर है वो जाग जाएगा। ये देखिए। हेलो गाइस, आज है कितने बज रहे हैं? हाँ, शाम शाम के 8 बज रहे हैं और अभी मम्मी 3-4 फिल्म लगी है। तो आज हम ये जो आप देख रहे हैं ना, नानी के बीच में एक स्विमिंग पूल, इसकी सारी हवा निकल रही है, इसकी सारी हवा निकल रही थी और आप आज वेलकम बैक। आप कैसे हो? अब देख सकते हैं मम्मी अभी क्या सुनने लगे। नानी मम्मी के बीच में रहती हैं। नानी कुछ बोलो वीडियो में। हेलो 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 मम्मी, क्या कर रहे हो आप? वीडियो बन रहा हूँ मम्मी के लिए। गुड्डू तो अभी तक नहीं आई, मान आ रही है। तो यहाँ पर राजमा हो चुके हैं बनकर तैयार, अब बस इनको तड़का लगाना है। तो मैं चेक कर रही थी, वैसे तो देख कर ही पता चल जाता है छोले हों राजमा हों चने हों कि ये हुए कि नहीं हुए। तो ये बहुत अच्छे से हो चुके हैं जैसे मेरे को चाहिए। तो उसके बाद मैं फिर भी हल्की सी करछी इसमें मार रही हूँ। मुझे थोड़ा ना घुटे घुटे से पसंद है, जैसे मतलब करछी मारना मेरे को पसंद है, चाहे वो आलू टमाटर की सब्ज़ी हो, चाहे वो लौकी तोरी की सब्ज़ी हो, चाहे वो कोई सी भी मोटी दाल हो। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। पानी से धोकर कढ़ाई को चढ़ाने की आदत है, कढ़ाई नहीं मतलब कोई भी बर्तन यूज़ करती हूँ। चाय भी बनाती हूँ तो पहले उस फ्राई पैन को पानी से धोती हूँ फिर बनाती हूँ। मन में एक वो रहता है कि पता नहीं इस पे कौन सा कीड़ा चल कर गया होगा, क्या कुछ होगा तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से एक बार हाथ मार के पानी से साफ़ करके फिर मैंने इस कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया, तेल चढ़ा दिया। तेल चढ़ाते ही मैंने गैस बंद कर दी। मैंने कहा अरे नहीं, पहले राजमा नहीं छोंकते हैं, पहले चावल धोकर चावल चढ़ा लेते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से चावल साफ़ किए और फिर उसके बाद वो कुकर खाली किया मैंने, चाय वाले पैन में जो है राजमा रखे। उसके बाद मैंने कुकर धोकर गैस पे चढ़ाया। मैंने कहा नहीं पहले चावल बनाते हैं। होता क्या है कि देखिए दाल तो छूट जाएगी, फिर बच्चों को अगर भूख लग रही है तो चावल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कुकर है इसका प्रेशर बहुत देर में निकलता है। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं दाल बाद में छौंकूँगी, पहले मैं कुकर खाली कर देती हूँ और कुकर में चावल छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे कुकर गर्म ही हो गया था जितना तक मैंने चावलों को धोया अच्छे से। उसके बाद मैंने ये चावल डाल दिए। ये जो चावल मैं लाई हूँ
मेरे चावल बहुत अच्छे थे, जो पहले वाले थे वो फूलते थे, लेकिन ये वाले चावल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा, जब तक चल रहे हैं इनको फिनिश करना पड़ेगा, तभी दूसरे आएंगे। वो वाले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, चाहे उनसे चावल बनाओ, चाहे नमकीन चावल बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छे लगते थे, टेस्ट भी अच्छा था और फूलते भी थे। ये अगर हमने 1.5 गिलास बनाए हैं तो 1.5 गिलास ही रहते हैं, मुश्किल से 1 आधा चम्मच बढ़ता होगा। लेकिन वो वाले चावल जब मैं 1.5 गिलास बनाती थी तो वो काफ़ी फूल जाते थे, बचते थे। लेकिन ये 2 गिलास बनाते हैं तब भी नहीं बचते हैं। तो पता नहीं कैसे चावल हैं, बिल्कुल कुकर खोल के पता चल जाता है ना पहले चावलों के अकॉर्डिंग ये वाले चावल। तो बस चावल जो है गैस पे रखे, मैंने कहा चलो अभी छोकूंगी दाल। अभी मैं पहले ये जो डब्बे हैं इन पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था जैसे ना चिकनाहट सी हो जाती है, मैंने कहा ये शीशे पे भी चिकनाहट लग रही है, इसको भी कर देती हूँ। तो बस ये करने लग गई मैं, जो काम दिख जाए जल्दी से निपटा दो ताकि जो है बाद में दिक्कत ना आए। तो बस ये मैं जल्दी से यहाँ पे करके दोनों, फिर मैं जो है लगी हूँ राजमा छोंकने के लिए। तो मैंने यहाँ पे गरम तेल करने के बाद उसमें डाल दिया है हींग और उसके बाद डाल दिया है जीरा। दोनों चीज़ डालने के बाद अब मैं जो इसमें मैंने मसाला करके रखा है चॉपर में, लहसुन का, अदरक का, हरी मिर्च का, प्याज का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो और डालने के बाद तेल तो गर्म है ही, लेकिन थोड़ी सी आंच जो है मैं कम कर दूँगी। तेज़ आंच पे करेंगे तो वही कि एकदम से पक तो जाएगा लेकिन अच्छे से भुनेगा नहीं मसाला। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था, प्याज, लहसुन, अदरक को। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद भी मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि टमाटर अच्छे से हो जाएं, तेल अलग हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं डाल दूँगी यहाँ पे सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा जो है मसाला डाल दूँगी। मसाला कौन सा, किचन किंग मसाला होता है वो वाला। मैं ना रंग वाली लाल मिर्च लेकर आई थी, राजमा में डालनी थी मुझे, लेकिन मुझे मिली नहीं वो, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। जहाँ रखती हूँ वहाँ मैंने ढूंढी लेकिन मिली नहीं। चलो मैंने कहा चलो किचन साफ़ करने वाली हो रही है, 1-2 दिन में फिर मिल जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं राजमा जो उबाल के तैयार किए हुए थे। बस राजमा डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी, 1-1.5 मिनट तक अच्छे से जो है थोड़ा सा पका लूँगी इसको मसालों के साथ, और फिर मैं कर दूँगी इसकी गैस बंद। राजमा हो गए हैं हमारे तैयार। कोई भी दाल सब्ज़ी जब हम उसको उबाल कर बनाते हैं तो उसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं जो थोड़े से बर्तन हुए थे खाना बनाते वक्त 2-4, उनको मैं कर रही हूँ। और तन्मय का आप लोगों को पता ही है, कैमरा ऑन जब उसको दिख जाता है, उसकी नज़र पड़ जाती है तो पता नहीं क्या कैसी कैसी हरकतें वो करने लगता है। हालांकि प्यारी हरकतें लगती हैं, लेकिन मैं उसको डांटती हूँ, ये क्या है, वो ही करता है। गुड्डू कभी आपने देखा होगा वो तो कैमरा ऑन होने पर छुपती है इधर उधर, लेकिन तन्मय कैमरा ऑन होने पर मतलब उसे पता चल जाता है, मम्मी डांटेगी भी नहीं, क्योंकि देखिए अच्छा भी नहीं लगता है कैमरे के सामने डांटना, उसको मारना। हालांकि लग जाता है 1 आधा थप्पड़ पूरे दिन में उसको एक बार, और डांट तो उसकी पिटती रहती है बात बात पर, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं होता है। कैमरा ऑन कर दो और उससे जितनी मर्जी आप एक्टिंग करवा लो और जितनी मर्जी उससे बातें करवा लो, बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। अब तो वो बिल्कुल ही कैमरे के साथ फ्रेंडली, मतलब कैमरा फ्रेंडली हो गया है। तो यहाँ पर जो है सारे बर्तन जो चुटर पुटर हुए थे मेरे, वो मैंने यहाँ पे धो लिए हैं और ये काम भी हो गया है। उधर जो है हमारे राजमा भी बन चुके हैं और चावल में भी सीटी आ चुकी है, बस चावलों में प्रेशर रह गया है तो वो जो है निकल जाएगा धीरे धीरे। तब तक मैं अंदर आ गई थी। और यहाँ पर जैसे कि कपड़ा वगैरह मेरा आता है तो वो वीडियो कॉल पर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। उधर वो वीडियो कॉल पर होते हैं तो वो मुझे सारा कपड़ा फ़ोन पर दिखा देते हैं कि ये वाला वो वाला, अच्छे से सारा कपड़ा दिख जाता है वीडियो कॉल पर, जो भी लेना होता है, चाहे वो साड़ी हो, कुर्तियाँ हो। 1-1.5 घंटा लग जाता है कि ये भी दिखा दो, वो पीछे दिख गया कुछ, वो भी दिखा दो। तो वैसे तरीका सही है, जैसे जाने से बचना है तो वीडियो कॉल पर जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही मैं मम्मी को भी बैठा लिया था मैंने पास में, मम्मी आप भी देखो जो मैं कपड़ा सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है खाना पीना सब हो जाने के बाद हम लेट गए थे। मैंने थोड़ा सा खाया था क्योंकि नाश्ता किया था, मम्मी होती हैं तो नाश्ता हो ही जाता है। मम्मी डांट डपट के करा देती हैं, नहीं करो ये वो, मैं भी नहीं कर रही। फिर तो नाश्ता हो गया था, तो फिर जो राजमा चावल हैं बहुत ही थोड़े से खाए और वो खाने के बाद जो है मैं मम्मी के गोड्डे पे आके लेट गई। मैंने कहा मम्मी थोड़े से मेरे बालों पे हाथ फेरो, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर में हाथ फेरवाना और मम्मी को भी फेरने की आदत है। तो बस वो मेरे सर पे हाथ फेर रही हैं और हम दोनों थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। माँ बेटी टाइप्स वाली बहुत ही कम होती हैं, जैसे कि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, बस मम्मी मेरे पास बैठी होती है। वैसे बातचीत तो तब भी होती रहती है, लेकिन हाँ ये है ना थोड़ा सा तो वो रहता ही है। तो बस मैं बैठी हुई थी मम्मी के साथ बातचीत कर रही थी। सैटरडे था, काम मैंने कम किया था सूटों का। बिंदी ठीक कर रही हूँ, ऊँची हो रही थी। और अभी शाम के क्या टाइम हो रहा होगा, 7 सवा 7 हैं, सवा 7 बज रहे हैं और मैं इस कमरे में आई हूँ
आज सुबह से मैं अब आई हूँ इस कमरे में, खिड़कियाँ खोली इस कमरे की, उधर की भी, तो थोड़ा सा काम करना था इस कमरे में। और बाल देख कैसे हो रखे हैं, आज कंघी भी नहीं की। खाना वाना बना के खा पी के सो गए, फिर शाम को उठ के जरा से राजमा चावल फिर खाए, चाय वाय पी, और अभी यहाँ आई हूँ। मैंने कहा यहाँ आके भी कुछ देख लेते हैं। आज सैटरडे था। अब सैटरडे संडे क्या होता है कि कोरियर की सर्विस नहीं होती है। पहले क्या था कि सैटरडे बंद था हमेशा ही यहाँ पर विकास नगर में, देहरादून में। उसके बाद क्या हुआ, जब कोरोना का हुआ अभी महीना भर पहले, फिर संडे बंद कर दिया। तो फिर क्या था कि सैटरडे खोल दिया था कि चलो भाई सैटरडे खोल देते हैं। लेकिन आज से क्या हुआ, आज की तारीख है 4 जुलाई से क्या हुआ कि अब जो है सैटरडे भी बंद और संडे भी बंद। तो फिर मैंने कहा जब संडे खुला रहेगा यहाँ पे अब। अच्छा, अब संडे खुला रहेगा, लेकिन आज जाना था आज इस वजह से, चलो फिर संडे खुल गया। लेकिन कोरियर ऑफिस कल भी बंद और आज भी बंद। तो यहाँ पे कुछ सूट वगैरह रखे हुए हैं, इनकी सेटिंग करने आई हूँ मैं यहाँ पर। ये वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं बैठ के। देखिए कितने सारे सूट रखे हुए हैं उधर। डाइनिंग खाली नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ से जो सूट साइड होते हैं नाम लिखकर वो उधर जाते हैं। अगर इधर रखते हैं तो फिर वो मिल जाते हैं। हमने किया था, वो इधर मिल गए, इधर मिल गया, क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कहा वहीं रखो भैया इनको। तो अब या तो वहाँ से डाइनिंग हटाओ, अब डाइनिंग हम अभी हटा नहीं सकते। शायद बोल रही हूँ, सिर्फ 6 महीने की दिक्कत है। 6 महीने में मुझे ये देखना है कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगी या नहीं बढ़ाऊँगी। 6 महीने मुझे चेक करने के लिए चाहिए कि 6 महीने तक कैसा चलता है। उसके बाद 7वां महीना मैं सोच लूँगी कि क्या करना है, मतलब काम का रिस्पॉन्स कैसा रहा। भाई देखिए, कोई भी काम हम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारी मेहनत वसूल हो रही है कि नहीं हो रही है। बिज़नेस करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके आधार पर जो है 7वें महीने पर काम किया जाएगा। और उसी टाइम में आप लोगों से बात करूँगी। अगर दुकान वगैरह बनती है तो इसका मतलब अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं कह सकते है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे लॉस हो रहा है, नहीं, मुझे लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन रिस्पॉन्स के ऊपर होता है कि भाई हमें कब 6 महीने भी ऐसे ही रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर ये रहेगा कि हाँ फिर तो है, चलो भाई काम को अब आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। तो देखते हैं वो तो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं 6 महीने बाद। अभी तो 1 महीना ही पूरा हुआ है, यानी अगले साल। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करूँगी। गुड्डू ना देहरादून की कुछ जगह पूछ रही है अपने पापा से। जैसे यहाँ पे जगह है, गुच्चू पानी है, सहस्त्रधारा है, तो गुड्डू बोल रही है गुचड़ू पानी और सहस्त्रधारा को क्या बोला इसने? क्या बोला? स्वतंत्र धारा। मुझे लगा स्वतंत्रता दिवस पूछेगी। बारिश आ गई यार। अरे मैंने आ जाए, खिड़की खोले तो नहीं रेडी। मैं कह रही है क्या पूछ रही है, आई एकदम से। अभी जैसे रात के ना 9:30 या 9:15 का टाइम है। पापा आप गुचड़ू पानी गए? एक देहरादून की मशहूर जगह गुचड़ू। तू जान पूछ कर बोल रही थी या तेरे को यही पता है? जान पूछ के बोल रही थी। मैंने एक वीडियो देखी थी। तो खाना पीना हो रहा है, हम सबका हो चुका है, बस विपिन जी बचे हैं। विपिन जी काम कर रहे हैं। और आप सब लोग जो बोलते हो ना विपिन बहुत अच्छे हैं, विपिन देख कर ना हाय अपने लिए देख कर कॉमेंट्स बहुत खुशी से हो जाते हैं। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, आवाज़ आ रही होगी झमाझम, पर पता नहीं कब तक पड़ेगी कब तक नहीं पड़ेगी। और आजकल ना मुझे कॉपीराइट बहुत आ रहा है। एक म्यूज़िक लगाया था मैंने, उसके ऊपर मुझे 2-3 बार कॉपीराइट आ गया, एक ही म्यूज़िक के ऊपर। मैंने उसके चक्कर में 3 वीडियो को अनलिस्टेड किया है, मतलब हाइड कर लो या अनलिस्टेड कह लो, कुछ भी कह लो। यार पसीने आ रहे इसलिए मैं मुँह पूछ रही हूँ। तो उसके चक्कर में ना मैंने अपनी वो वीडियोस वो करी हैं, हाइड की हैं। या तो आप डिलीट कर सकते हो, या आप जो है हाइड कर सकते हो, या आप उनको प्राइवेट कर सकते हो। बात वैसे एक ही है आप चाहे हाइड करो, चाहे प्राइवेट करो, चाहे अनलिस्टेड करो। तो मुझे कुछ बात करनी थी, जो बारिश पता नहीं बात करने देगी कि नहीं करने देगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि आप मजबूर हो जाते हो। अब या तो इंसान बोलकर अपनी भड़ास निकाल ले, या फिर दिल में रखकर एक सोच में चला जाए। उससे क्या होता है कि आप थोड़े से जो है सुस्त हो जाते हैं, बीपी लो भी हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप अगर बोलकर अपनी भड़ास निकाल लोगे तो उससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है। आप देखिए, आप जो मेरे इतने शुरू से ही प्यार करने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो मुझे मिले हैं।
चाहे किसी ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ है, सभी का प्यार मुझे मिला है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड वाले बटन को दबा दीजिएगा। तो आज जैसे 2-3 कमेंट ऐसे थे जिसकी वजह से मैंने अपने कमेंट बॉक्स को डिसेबल कर दिया आज वाली वीडियो के। तो उनके कमेंट्स क्या थे क्या बताऊँ मैं आपको, मैं यहाँ बोल नहीं पाऊँगी। हो सका तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी उस कमेंट का। मतलब वीडियो जाने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो कमेंट आ गया था, देखकर इतना अजीब लगा, ये क्या लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा बात करूँ इस बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारे देश में जितनी भी ऐसी घटनाएं होती हैं, कैसी घटनाएं, मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, दुपट्टा नहीं लिया हुआ, कपड़े छोटे पहने हुए हैं, ये क्या पहनकर तुम कैमरे के सामने आ गई। एक जो तरीका होता है वो अच्छा लगता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तरीके से बोलो, वो चीज़ लग जाती है। जो उन्होंने तरीका यूज़ किया है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी ताकि आप भी उनको जो है वहाँ जवाब दो कमेंट बॉक्स में। ब्लॉक नहीं किया है मैंने उनको अभी, क्योंकि बात बताइए ये क्या बात हुई दुपट्टे वाली। जब नज़र आपकी गंदी है तो दुपट्टा मैं क्यों लूँ? मैं नहीं, कोई भी औरत हो, नज़रों में खोट दूसरे के है और हमेशा औरत को छुपना पड़ता है, घूंघट औरत को करना पड़ता है, मुंह ढककर औरत को निकलना पड़ता है, जबकि नज़रें गंदी उन लोगों की हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। बस मैंने वो मैसेज देखते ही तुरंत जो है कमेंट बॉक्स डिसेबल कर दिए। बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात कमेंट था। कुछ लोग लड़की जींस पहन लेगी तो इतने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, इतने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। हद है ऐसे लोगों की सोच पर। जिस भी घर में इस तरह का बंदा या बंदी है उस घर का हाल क्या होगा, मैं ये सोचती हूँ। आपने मुझे देखा है, मैंने कभी इस तरह के कपड़े पहने हैं जिस कपड़े को आपको ये लगे कि हाँ हमें रश्मि को बोलना चाहिए? क्या मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? मेरे हस्बैंड ने ना जीन्स पहनने से रोका है, ना सलवार सूट पहनने से रोका है। मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मैं शॉर्ट्स भी पहन सकती हूँ। ऐसे लोग जो हैं वो क्या हाल करते होंगे, वो घर से बाहर ही नहीं निकलने देते होंगे, क्योंकि नज़रें उनकी गंदी है, मन में पाप उनके हैं, तो दुनिया उनको गंदी लग रही है। मेरे को इतना अजीब लगा उनका कमेंट पढ़ के, 2 कमेंट्स थे, इतना गंदा लगा। मैंने कहा यार नज़रों में खोट तुम्हारे हैं। बस मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग अगर मैं गलत हूँ इस मामले में, इस बात पर मैं गलत हूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। पहली बात तो मैं आजकल रात में सारे मैसेज पढ़ती हूँ। मैंने टाइम रखा हुआ है रात के 12 बजे से 1:30 बजे तक। मैं आप सभी लोगों के जितने कमेंट्स पढ़ सकती हूँ इस 1.5 घंटे में पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, लाइक करती हूँ कमेंट्स को। तो मैं पढ़ूंगी आप सभी लोगों के कमेंट्स और मैं देखना चाहती हूँ किसकी कैसी सोच है। देखिए सिर्फ कहने के लिए सोच नहीं होनी चाहिए कि आज मैंने ये भाषण दे दिया यहाँ बैठ के, कल को जब मेरी बेटी की शादी होगी उसके लिए मेरे अलग नियम होंगे और जब मेरी बहू आएगी उसके लिए अलग होंगे। नहीं, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बहुओं के लिए भी वही नियम हो और बेटी के लिए भी वही नियम हो। ऐसा होना चाहिए, बहू और बेटी। मतलब अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं ये बात जानना चाहती हूँ आप लोगों की। बिल्कुल सही बताइएगा जो आप सोचते हो। और एक तरीका होता है, देखिए, हर बात को कहने का, हर बात को बोलने का। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आप दूसरा अपना लो या पहला अपना लो, वो आपके ऊपर है। आपको गंदे वाला तरीका अपनाना है या अच्छे वाला तरीका अपनाना है। और अच्छे वाला अपनाओगे तो आपका ही होगा, उससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है वहाँ पर जब आप कमेंट करते हो। कमेंट ही ना हो, वो आप गली मोहल्ले में ऐसे बात कर रहे हो या सोशल मीडिया पर आकर ऐसे बात कर रहे हो या कहीं भी किसी को कमेंट छोड़कर जा रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी आप इस तरह का मैसेज छोड़कर जा रहे हो, तो इससे आपका पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आपके संस्कार क्या हैं। तो ये गलत बात है। मैं ये सिर्फ इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि जो इंसान को समझना होता है वो अपने आप से समझता है। पता हमें भी होता है जब हम लिखते हैं कि ये हमने गलत लिखा है या अच्छा लिखा है। किसी को कितना भी बोल लो, उस पर बिल्कुल वो घड़ा होता है ना, चिकना घड़ा, पानी ऐसे ही जाता है। तो ये वो लोग हैं, इनको कितना ही बोलो। बस वो जरा कमेंट पढ़ा ना, बड़ा दिमाग हिला उस टाइम। आज मैं दोपहर में कुछ भी काम नहीं कर पाई। अपने दूसरे चैनल के मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। मैंने कहा यार मतलब कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, हद होती है बिल्कुल। या तो सुबह से मैंने बात ही नहीं की थी। मैंने सोचा था आज वीडियो स्टार्ट करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों को जो है बातचीत पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। तो 2-3 वीडियो में खूब बातचीत कही है, अब जो है बाकी के 2-3 वीडियो में कम बातचीत होगी। लेकिन वो कमेंट ऐसा पड़ा
कि खूब सारी बातचीत हो गई आपसे। और अभी जो है हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बारिश बंद भी हो गई, देखो जरा सी हुई और फिर बंद हो गई।